कह दिया ना, उस दर्जी के कपड़े के बिना मैं अपने भाई की शादी में ही नहीं जाऊंगी। जाइए, जो करना है आपको कर लीजिए। ये कहानी है चांदपुर गांव की। यहाँ छन छन बहती चांदनी नदी इस गांव को और भी खूबसूरत बना देती थी। इसी गांव में रहता था रामू दर्जी, जो सिलाई करके किसी तरह से अपनी पत्नी गुड़िया और अपनी बेटी को पाल रहा था। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता था, पर गरीबी ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। आज भी दोपहर में जब वह खाना खाने के लिए घर आता है तो उसकी पत्नी गुड़िया पूछती है, अरे आ गए आप मंटू की स्कूल की कॉपियाँ ले आए हैं ना? वो दिन में कई बार मुझसे पूछ चुका है, बार बार क्या जवाब दूं उसको मैं? उसी लिए तो मैं परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? बार बार मना करना मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, पर आज भी केवल 2 ही कुर्तों की सिलाई हो पाई है। अच्छा सुनो, आज ना मैं जरा देर से आऊंगा। मैं गांव गांव घूमकर थोड़े कपड़े बेचने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है 2-4 पैसे और मिल जाए। वो घर में राशन खत्म हो चुका है। जो 4 रोटियां आपको बांधूंगी बस वही बची हुई हैं। तो जब आप रात को आएंगे तभी मंटू को खाना मिल पाएगा, तो जरा जल्दी ही आइएगा। कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े। अरे ओ कपड़े वाले भैया, इधर तो आओ। आया माँ जी, आया। ना ना बेटा, ये कपड़ा ना लूंगी, अच्छा नहीं लग रहा। बिट्टू के बाबा ना पहनेंगे। धीरे धीरे सूरज भी ढल गया और रात भी होने को आ गई, पर गांव गांव घूमने पर भी रामू की कोई खास बिक्री ना हुई। पूरा दिन बीत गया, ना मैं राशन ही ले पाया, ना मंटू की किताबें ही। जो 2 रोटियां बची है वही चलकर मंटू को खिला देता हूँ। रामू यह सोचते हुए घर जा रहा होता है कि तभी एक साधु उसे मिलते हैं। बेटा, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ मिल जाता खाने को तो बड़ा अच्छा होता। रामू सोच में पड़ गया कि उसके पास जो 2 रोटियां हैं भी वो तो उसके बेटे मंटू के लिए हैं, पर फिर भी उसने न जाने क्या सोचा और बाबा से बोला, बाबा जी, सुबह की बची हुई 2 रोटियां हैं, वो खाएंगे आप? अरे बेटा, डूबते को तिनके का सहारा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाए दे दो, कुछ खा लूं मैं। फिर रामू ने अपने बस्ते से रोटियां निकाली और बाबा जी को दे दी। बाबा जी ने आराम से बैठकर रोटियां खाई और रोटियां खाकर वो बड़े प्रसन्न हुए रामू पर। बेटा, तुमने अपने बेटे के लिए रखी हुई रोटियां मुझे बिना कुछ सोचे दे दी। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम पर। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे बाबा जी, आप परेशान मत होइए, आपका पेट भर गया, बस यही बहुत है मेरे लिए। नहीं बेटा, मैं कुछ तो तुम्हें जरूर दूंगा, ये लो। इतना कहकर बाबा जी ने अपने कमंडल से एक चमकता हुआ नीला कपड़ा निकाला और उसे रामू को दे दिया। लो, ये कपड़ा तुम्हारी सदा सहायता करेगा। और हाँ, याद रखना, इस कपड़े से हमेशा दीन दुखियों की सहायता करना। यह कपड़ा तुम्हारे काम तो बहुत आएगा, पर तुम लालच मत करना और सदा दूसरों की मदद के लिए इस कपड़े का उपयोग करना, तभी यह कपड़ा काम करेगा। और हाँ, ध्यान से सुनो, अगर लालच किया तो विनाश होगा, विनाश। पता नहीं बाबा जी ने ये कैसा कपड़ा दिया है। भला कपड़े से मेरी कौन सी मदद होगी। हाँ ठीक है, मैं दर्जी हूँ, पर इतना छोटा कपड़ा। अब आए हैं आप? मिंटू बिना कुछ खाए ही सो गया, रो रहा था। फिर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे बाबा जी ने खुश होकर उसे वह कपड़ा दिया है। दोनों पति पत्नी थोड़ी देर कपड़े की बात करते रहे, पर दोनों को कुछ समझ न आया और फिर वे सो गए। इस तरह सुबह हो गई। इस सुबह रामू की जिंदगी बदलने वाली थी। आज सबसे पहले बाबा जी वाला कपड़ा सिल कर देखता हूँ, देखूं तो ये मेरी क्या मदद करता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसे कपड़े आ रहे हैं? अच्छा, तभी बाबा जी ने कहा था कि ये कपड़ा मेरी मदद करेगा। वाह, यानी ये जादुई कपड़ा है।
अब रामू बहुत खुश था। उसकी मशीन जादुई कपड़ा लगाते ही अपने आप चलती थी। वो भी ऐसे कपड़े बनाती थी जैसे कहीं ना रहते थे। वह समय से पहले ही घर लौट पड़ा और अपनी पत्नी को पहुंचकर सारी बात बताई। अब तो हम मिंटू के स्कूल की किताबें भी ले लेंगे और राशन की भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सब बाबा जी का आशीर्वाद है। देखो ये कपड़ा क्या क्या कमाल करता है। धीरे धीरे रामू के कपड़े की तारीफ पूरे गांव में फैल गई और बड़ी दूर दूर से लोग उससे कपड़े खरीदने आने लगे। भैया मुझे अरे रुको भाई, रुको सबको देता हूँ। रुको पहले आप आओ भैया, आपको दे देता हूँ। रुको। अब रामू का नाम जादुई दर्जी के नाम से पूरे गांव में फैल गया था। वह बड़ी मेहनत के खूब सुंदर सुंदर कपड़े बनाता। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तो वह अपने दैनिक जीवन पर खर्च करता और कुछ हिस्से से दान पुण्य के काम करता, जैसा कि साधु बाबा ने उससे कहा था। एक दिन गांव के सरपंच की पत्नी को जादुई दर्जी के बारे में पता चला। देखिए जी, मेरे भाई की शादी में आपको उसी जादुई दर्जी के हाथ के कपड़े पहनने हैं। अरे अपने घर के काम वाले इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं तो भला आप क्यों नहीं? हो रूपवती, वो दर्जी केवल गरीबों के लिए कपड़े बनाता है, समझो। मैंने कह दिया ना, उस दर्जी के कपड़े के बिना मैं अपने भाई की शादी में ही नहीं जाऊंगी। जाइए, जो करना है आपको कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पत्नी के प्रेम में विवश जमींदार साहब आखिरकार रामू दर्जी के पास पहुंच ही गए और बोले, रामू दर्जी, मैंने तो सुना है तुम बड़े सुंदर कपड़े सिलते हो। जरा मेरे लिए भी एक ऐसा कुर्ता बनाओ जो कहीं ना हो। मेरे साले की शादी है, वही पहनना है हमें। वो सरपंच साहब क्या है ना कि मैं केवल गरीबों के लिए ही कुर्ते सिल सकता हूँ। वो आप तो अमीर आदमी, आप तो कहीं भी कुर्ता बनवा सकते हैं। मुझे तो पहले ही पता था तुम ऐसे ना मानोगे। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा बनाया कुर्ता मुझे पसंद आया ना तो 10 बीघे जमीन दूंगा तुम्हें। मैं क्या कहती हूँ, इतना सोच विचार न कीजिए। 10 बीघे जमीन यदि पूरे जीवन कुर्ता बेचा गया तो भी न खरीद पाएंगे। मैं तो कह रही हूँ हाँ ही भर दीजिए सरपंच साहब को। अच्छा ठीक है सरपंच साहब, आप 2 दिन बाद मुझसे कुर्ता ले लीजिएगा। मैं ऐसा कुर्ता दूंगा आपको कि लोग देखते ही रह जाएंगे। ये करी ना तुमने समझदारी वाली बात। ठीक है, परसों समय पर कुर्ता तैयार रखना, आऊंगा तब जमीन भी दूंगा तुम्हें। रामू लालचवश अगले ही दिन कुर्ता तैयार करने में लग जाता है। पर ये क्या, जैसे ही वो सरपंच साहब को उस कुर्ते को देता है, सरपंच साहब के शरीर में कुछ आग सी लग जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं। मार डालो, ये क्या हो रहा है? लग रही है पूरी, सरपंच साहब, अरे ओ सरपंच साहब, कोई क्या हुआ आपको? रुकिए, आता हूँ मैं। हे ईश्वर, ये क्या हुआ? तभी ऋषि बाबा फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, रामू, मैंने पहले ही कहा था अगर लालच किया तो विनाश होगा, विनाश। अब देखा आपने लालच का फल, देखा सरपंच का हाल। भुगत अपने कर्मों का फल, कोई नहीं बचा सकता इसे। नहीं बाबा जी नहीं, इसे मेरे जीवन की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ करें और कृपा करें मुझ पर। कृपा करें बाबा जी, कृपा करें। क्या कृपा करूं? तुझे मैंने पहले ही कहा था लालच किया तो विनाश होगा, पर तू ना माना। अब भुगत अपने कर्मों का फल। मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं बिल्कुल लालच ना करूंगा। अपने जीवन भर मैं केवल गरीबों की ही सहायता करूंगा, लालच का नाम भी त्याग दूंगा। अब सबक मिला तुझे। सुन, मैं आखिरी बार उस जादुई कपड़े की शक्तियां तुझे दे रहा हूँ। आज के बाद ये जीवन में तूने कभी फिर लालच किया तो मैं खुद भी तुझे बचा ना पाऊंगा। समझ ले, आखिरी बार बता रहा हूँ। इधर सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे यह बात समझ आ गई थी कि किसी भी व्यक्ति को लालच देकर कुछ करवाना कोई सही बात नहीं, इससे केवल नुकसान ही उठाना पड़ता है। इधर रामू को जादुई कपड़े की शक्तियाँ वापस मिल गई थी। उसने लोगों की मदद करना फिर से शुरू कर दिया था। अब वह लोगों को कंबल बांटता, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई में मदद करता। कुछ सालों बाद उसकी भलाई रंग लाती है और आज देखें, आज उसका बेटा डॉक्टर बन गया है।
उसने गांव में ही एक अस्पताल खोला है और यहीं वह लोगों की मदद करता है। आज रामू और इसकी बीवी गांव में एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों, धैर्य के साथ किया परिश्रम हमें सफलता तक जरूर पहुंचाता है।